को डिस्कस करना है हमारा गेट मेथड लिंक लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुम गेट मेथड यूज़ करते हो तो ये एक वैल्यू लेता है, उस वैल्यू को इंट इंडेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप होता है तुम्हारा नोड। ये तुम्हें एक नोड रिटर्न करके देता है। तो होता क्या है इसमें, जब तुम इस डेफिनेशन में कोई एक इंडेक्स डालते हो, इंट लेट सपोज तुमने डाला 3, तो जो थर्ड इंडेक्स पे जो भी नोड प्रेजेंट है वो तुम्हें रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5। वैसे जीरो बिट इंडेक्सिंग होती है, लेकिन अभी के लिए ये समझो यहाँ पे 3 डाला है तो जीरो बेस ही कर लेते हैं इसको, बेटर वही रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती, तो मैं खुद से मैप करना पड़ेगा अपने माइंड में। तो यहाँ पे 3 बोला है, बेसिकली तुम्हें सेकंड एलिमेंट रिटर्न कर देना है, मतलब कि यहाँ से एक -1 देना है तुम्हें। तो थर्ड कौन सा है, 1 2 3, तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12th। तो 12th नोट तुम्हारा एज अ रिटर्न करा जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हारे पास ये लिस्ट प्रेजेंट है ना ऑलरेडी, तुम क्या करो, तुम फॉर लूप लगा दो सीधा सीधा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल पॉइंटर इनिशियलाइज कर लो और इसी को इंक्रीमेंट करो। कैसे, इंट आई इक्वल टू 0 से, ठीक है, कहाँ तक, आई शुड बी लेस देन द गिवन नंबर। लेट सपोज ये नंबर इंडेक्स है, तो ये जो इंडेक्स है इससे कम होना चाहिए, ठीक है। और इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस, ठीक है। जब तक ये है तब तक तुम्हें करना है। और होना क्या है इसमें, इसमें तुम्हें चेक करना है कि मतलब इंक्रीमेंट कर देना है तुम्हें टेम्प को हर बार। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट, तुमने कर दिया। बस इतना ही है इसका लॉजिक, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही अब ये आई 0 पे है ना, इंडेक्सिंग देखो इसकी, आई 0 पे है ना, ये 0 पे है, तो टेम्प टेम्प कहाँ पे है तुम्हारा, 0 पे है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, हो गई सेटिस्फाई, तो तुमने इंक्रीमेंट कर दिया टेम्प को। टेम्प यहाँ से निकल करके टेम्प यहाँ आ गया। अब एक और बार ये लूप चलेगा, फिर से टेम्प यहाँ से हट करके टेम्प यहाँ आ जाएगा। अब की स्टेट में क्या हो रहा है, तुमने जब ये करा है, आई इंडेक्स से कम होना चाहिए, 3 है ना तुम्हारी वैल्यू, तो 2 इज लेस देन इंडेक्स, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन आएगी फॉल्स होगा, तो जो भी ये वैल्यू जहाँ पे तुम्हारा टेम्प को पॉइंट कर रहा है, तुम्हें इसके नीचे आकर के रिटर्न करवा देना है, रिटर्न टेम्प। अब देखो यार, ये लॉजिक हम लगाते अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट होता, मतलब ये एक ही एरो होता। पर अभी हमारे पास सीन क्या है ना, तुम देखो हमारे पास यहाँ पे हेड है और हमारे पास यहाँ पे टेल है। तुम दोनों ही ट्रैवर्स कर सकते हो, आगे भी पीछे भी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मेजर फंडा ही यही है कि आगे और पीछे इन एरोज से तुम मूव कर सकते हो। नो डाउट तुम्हें ये सॉल्यूशन बेटर लग रहा है, यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, वो देखो अभी, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या करना है तुम्हें, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ पहले तो, 2 4 7 8 12, ठीक है। ये मेरी लिंक लिस्ट हो गई, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। ये रही मेरी लिस्ट, ये रहा मेरा हेड, ये रहा मेरा टेल, ठीक है। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, गौर से देखना। जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स क्या था मेरा 3, थर्ड इंडेक्स पे जो भी है उसको रिटर्न करा दे। मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ इंडेक्स इज लेस देन लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस स्टेट में क्या करना है, मेरे को अपने टेम्प को इंक्रीज करना है। ये जो टेम्प है मेरा, इसको इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, वही फॉर लूप लगाऊंगा मैं। आई आई इंट आई इक्वल टू 0 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स तक जाएगा और इंक्रीमेंट करेगा। लॉजिक वही है, बस एक इफ का फर्क है। टेम्प को इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट। अच्छा, इसका इसका फायदा क्या है,
ये इफ लगाने का, इसको डिस्कस करते हैं पहले। इसका फायदा ये है ना, अगर लेट सपोज ये 3/2 कितना आता है, इसकी लेंथ आएगी बेसिकली 3/2 1, मतलब कि ये यहाँ से भी पास है और यहाँ से भी पास है। तो इस स्टेट में तुम्हें क्या मूव करना चाहिए, यहाँ से या टेम्प यहाँ इनिशियलाइज करना चाहिए या यहाँ इनिशियलाइज करना चाहिए। अब लेट सपोज ये लिस्ट इतनी छोटी थी नहीं, ये लिस्ट कुछ इस तरीके से थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लीड कोड के हिसाब से छोटी सी लिस्ट तो नहीं देंगे वो तुम्हें, सीधी सी बात है। तो इसका जनरल फंडा समझो तुम, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमको लेट सपोज या वाला भी छोड़ो, तुमको अगर ये वाला नोड रिटर्न करना है इस इंडेक्स पे जो है, तो तुम टेम्प यहाँ इनिशियलाइज ही क्यों कर रहे हो, तुम इन सबको ट्रैवर्स ही क्यों कर रहे हो। तुम जब तुम्हें पीछे से ही देना है अगर अपना नोड, तो तुम टेम्प यहीं इनिशियलाइज कर दो ना, और उसे देख लो। तुम्हारा लेट सपोज ये इंडेक्स 12 है, 12/2 6, ठीक है। ये इंडेक्स से कम है 3, 3 से कम है। देखो 12 इंडेक्स की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, 12 6, 12 इज लेस देन 6 नहीं, गलत है। तो तुम फ्रंट फ्रंट को छोड़ दो, स्किप कर दो, कहाँ आ जाओ, बैकवर्ड में आ जाओ। बैकवर्ड में क्या करना है, जो तुम्हारा टेम्प था उसको तो पहले टेल में डाल दो, टेम्प इक्वल टू टेल में इनिशियलाइज कर दो। और करना वही है, लॉजिक वही है, इंट आई इक्वल टू लेंथ से डिक्रीज करो, लेंथ -1 ग्रेटर देन इंडेक्स, और आई को डिक्रीमेंट करो, टेम्प को इंक्रीमेंट ही करो प्रीवियस के थ्रू, टेम्प डॉट प्रीवियस। इस लॉजिक को यूज करने के पीछे मकसद यह है, जो तुम्हारे बैक एरो है ना, इनका यूज करो। तुम्हें पूरी लिस्ट ट्रैवर्स ही क्यों करनी है, तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें मतलब एलिमेंट जो तुम्हारा इंडेक्स है वो कौन सा देना है। अगर ये वाला इंडेक्स देना है तो टेल से बैकवर्ड आओ, और अगर यहाँ से देना है तो यहाँ से बैकवर्ड आओ, और अगर कोई मिडिल का देना है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, इधर से आओ या इधर से आओ, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये एल्गोरिथम बनाई गई है, ठीक है। तो इसको कोड इम्प्लीमेंटेशन देखो इसका नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है।